नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे की लड़ाइयां अपने जगह, उम्मीदवारों की सूचियां अपने जगह। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया। वो गठबंधन अल्पायु साबित हुआ। आरएलडी भाजपा के दामन लेके भाग गई। उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में गठबंधन किया, पंजाब में गठबंधन, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात में, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का गठबंधन तय है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 195 सीटों का ऐलान किया। 16 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन जो सबसे बड़ा सुबह है, क्योंकि किसी भी बीजेपी वाले से बात करो तो वो कहता है कि हमारी लोकसभा की गिनती ही 100 से शुरू होती है, 80 हमारे उत्तर प्रदेश की और 26 हमारे गुजरात की। लेकिन उन 80 पे भाजपा 51 सीटें घोषित करके चुप हो गई। गुजरात, जिनका अपना गढ़ है, पिछले 35 साल से राम राज्य है, 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, वहां 11 सीटों पे अभी चुप्पी साधी हुई है। उत्तर प्रदेश की 51 सीटों के अनाउंसमेंट करने के बाद और समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद बीएसपी ने अकेले चुनाव में जाने का ऐलान करने के बाद एक खामोशी छाई हुई है और ये आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं दे रही, क्योंकि कांग्रेस ने 17 में से अपने एक भी उम्मीदवार का अभी नाम डिक्लेयर नहीं किया। वहीं आरएलडी ने भी, शायद आरएलडी ने कर दिया है, लेकिन जो बाकी समाजवादी पार्टी की 29 सीटों के बाद बाकी जो करीब करीब सीटें, जो 34 सीटें बचती हैं, उन 34 सीटों पे वो खामोश है। बहुजन समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सबसे पहले सीटें अनाउंस करती है, उम्मीदवार अनाउंस करती है। आश्चर्य की बात है, इस बार वो भी खामोश है और ये लगातार चर्चा बनी हुई है। और उस चर्चा में, क्योंकि जहां धुआं निकलता है कुछ तो आग लगी होगी कहीं, इसके तहत भाजपा बाकी सीटें रोक के बैठी है। कांग्रेस भी सीटें रोक के बैठी है, 17 पे किसी को नहीं, और बहुजन और समाजवादी पार्टी भी। क्या, किसने सबकी सांसें रोक के रखी है? बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। बीएसपी को ये पता है कि जिस हिसाब से वो चुनाव लड़ती है, खासकर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा, मत प्रतिशत 10-12 पे आ गया, जो उनके लिए आधा रह गया। बीएसपी के कमजोर लड़ाई के चलते या बीएसपी के वजह से भाजपा को 153 विधानसभा सीटों में फायदा हुआ। यदि बीएसपी ताकत से लड़ती या समाजवादी के साथ लड़ती तो भाजपा का क्या हश्र होता, ये भाजपा वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं। मायावती ने एक बात बड़ी क्लियर कही थी कि वो अपने बलबूते पे सीटें लड़ेगी और सारी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन उनका ये वक्तव्य आने के पहले 2014 के एक एफआईआर पे 2024 में रेड होती है। सैंडस्टोन 1400 करोड़ रुपए का घोटाला, मायावती के नजदीकी अधिकारी के घर रेड होती है और उस रेड के बाद खामोशी छाई होती है, क्योंकि उस रेड के तुरंत 2-4 दिनों के बाद मायावती जी ने ऐलान किया कि वो अकेली चुनाव लड़ेगी, किसी गठबंधन में नहीं जाएगी। यही भाजपा चाहती थी कि जैसे ही विपक्ष का मतों का बंटवारा होता है, भाजपा के लिए जीत आसान होती है।
क्योंकि इसके पहले जब मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के एक नेता द्वारा जो तंज कसा था, उसका रिप्लाई देते हुए कहा था बहन जी ने कि नेताओं को सोच समझ के बोलना चाहिए, किसको किसकी कब कहां पर जरूरत पड़े पता नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसका मायना ये रखा कि मायावती जी ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। उसके बाद ही रेड की कार्रवाई हुई और फिर मायावती जी को इंडिपेंडेंट लड़ने का अनाउंस करना पड़ा। जो दबी चर्चाएं हैं कि मायावती जी के सोनिया जी के साथ बहुत मधुर संबंध है, एक व्यक्तिगत केमिस्ट्री है, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे का आदर करते हैं। सोनिया जी की फोन लाइनें खुली है और यदि उस फोन लाइन से कुछ वार्तालाप हो रहा होगा, तो क्या आचार संहिता अनाउंस होने के बाद मायावती जी इंडिया गठबंधन की तरफ झुक सकती हैं? यदि वो झुक जाती हैं, यदि वो अपने रास्ते खोल देती हैं, तो फिर समाजवादी ने भी अपनी सीटें खाली रखी हैं, बची हुई, और कांग्रेस ने भी। क्या उनमें से कुछ शेयर मायावती जी को जा सकता है? ये एक संभावना है। यदि मायावती जी आती है इंडिया गठबंधन के साथ, तो कई जगह के उत्तर प्रदेश में समीकरण बिगड़ जाएंगे, और जब समीकरण बिगड़ जाएंगे, तो फिर भाजपा को भी फिर से अनाउंस किए हुए सूची में बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भी 51 जो नाम अनाउंस किए, उसके बाद बाकी नामों पे चुप्पी साधी हुई। वेट एंड वॉच के मोड में उत्तर प्रदेश में लड़ने वाले सभी सेना या सेनानी एक दूसरे को ताक रहे हैं, और सब की नजर एक तरफ है कि मायावती जी का हाथी किधर करवट लेता है। यदि यह फेरबदल होता है, तो फिर आप जान लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार आरएलडी 2019 में और बीजेपी साथ में लड़ी थी, इस जैसे इस बार लड़ेंगे। उसके बावजूद सहारनपुर और बिजनौर ये बीएसपी के पास चले गए थे। बुंदेलखंड एक एरिया है जहां मायावती जी का एक वोट बैंक है। यदि वो जग गया, तो बड़ों बड़ों को पसीना आ सकता है। मुजफ्फरनगर पिछली बार भी, जब 2009 में जब आरएलडी बीजेपी साथ में लड़ी थी, माफ कीजिए 2019 नहीं, 2009 की बात कर रहा हूं मैं, तो जो कादिर राणा थे बीएसपी के, इन्होंने इस गठबंधन को भी हराया था। मैं मानता हूं 2009 के बाद 2024 तक गोमती में कई पानी बहाया है, लेकिन मायावती जी का जो वोट बैंक है, वो पूर्ण रूप से उनके साथ है। मरी हुई हालत में 10% से नीचे मायावती जी जा नहीं सकती। एक जमाने में 24% मतदान की तूती जिनकी बोलती थी, शयने शयने वो अपना मतदाता बीजेपी के पाले में खो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पे आरोप है कि वो बीजेपी की बी टीम है। ईडी सीबीआई का डर है, जो उन्हें खुल के चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देता। हो सकता है, शायद। लोग कहते हैं कि मायावती जी डरती नहीं। डरती नहीं तो फिर कई दलित उत्पीड़नों के केसेस में मायावती जी खुल के बोलनी ही नहीं चाहिए। दानिश अली के मामले में जिस हिसाब से पार्टी ने उन पे एक्शन ली, कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में उनका खेलना दिखाई देता है। मायावती जी का इंडिया गठबंधन के साथ जाना ये मात्र उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, आगे मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना होते हुए कर्नाटक तक एक वोट बैंक है, जो मायावती जी को अपना सब कुछ मानता है। और यही कारण है कि इन तमाम राज्यों में
समय समय पे क्षेत्रीय दलों ने मायावती जी का साथ मांगा। ये बात अलग है कि क्षेत्रीय दलों ने मायावती जी का उपयोग तो ले लिया, लेकिन जितना उपयोग जो वोट ट्रांसफर उनका मायावती जी को होना था, वो नहीं हो पाया। कुल मिलाकर ये तूफान के पहले की शांति मुझे दिखाई देती है। आचार संहिता तक ऐसा ही एक दूसरे को देखने का खेल चलेगा, या आचार संहिता के पहले भाजपा अपने सारे पत्ते खोल के चुनाव में पूर्ण रूप से झोंक देगी, समाजवादी और कांग्रेस भी वही करेगी, या फिर आचार संहिता की इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट की बात होगी। जिस दिन चुनाव अनाउंस हो गए, जो शायद 1-2 सप्ताह के बीच में होने वाले हैं, ऐसे में फिर मायावती जी के हाथ ने हुंकार भरी, तो इस देश की राजनीति में बदलाव ज़रूर होगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।